नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निरिया है गेटवे इंग्लिश से। अब तक हम 4 तरह के प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम सीख चुके हैं। आज हम 5वां सेट सीखेंगे। हम इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Himself, herself, yourself, myself, ourselves, themselves, itself। हम इनको इस्तेमाल करते हैं जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो। देखो, I am looking at myself। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं देखने का काम कर रही हूँ और मैं किसको देख रही हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस वाक्य में मैं ऑब्जेक्ट हूँ, पर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लगाते हैं। I am looking at me, ये गलत है। I am looking at myself, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। पर शायद आपने सुना होगा myself Lydia और Raj and myself went shopping। पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी वाक्य के पहले नहीं आता है क्योंकि ये सब्जेक्ट नाउन की जगह है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह में आता है। Myself Lydia नहीं है। I am Lydia सही है। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और Raj and myself नहीं बोलती। Raj and I went shopping। Again, I क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखो, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। Myself मेरे लिए, yourself आपके लिए, herself पूजा के लिए, लड़की के लिए, himself लड़का के लिए, themselves के लिए, ourselves हमारे लिए और itself किसी चीज़ के लिए और जानवर के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनके और अर्थ होते हैं और एक बहुत ही कॉमन अर्थ है कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के पहले by आता है, इसका मतलब है कि वो अकेला है। ऐसे by himself, by herself, by myself। देखो कुछ एग्जाम्पल्स। He lives alone यानी कि वो अकेला रहता है। हम कह सकते हैं he lives by himself और she did her homework by herself। इसका मतलब है कि उसने होमवर्क खुद से किया बिना किसी मदद के। So by रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ का मतलब है कि अकेला बिना मदद के। अब सुनो, मैं राज और पूजा से बात करूंगी और आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पर ध्यान देना। देखो, Hi Pooja. Hi ma'am. Pooja, what is Raj doing? He is looking at himself in the mirror. Lekin why? Ma'am, can we look at ourselves in the mirror? Why not? Why are they looking at themselves in the mirror? Hi guys. Oh, Raj. Hi, Raj. Raj, what happened to your arm? क्या हुआ? I cut myself. How? I was cutting an apple by myself. मैं खुद ही सेब काट रहा था। Without your mum? Yes. Raj, you need to be more careful. अपना ध्यान रखना। Okay. Pooja,
How was your sister's trip to Delhi? आपकी दीदी का सफर कैसा रहा? It was great. She enjoyed herself. Who did she go with? किसके साथ गई? She went alone. Oh, you could say she went by herself. Oh, she went by herself and she gave me these. Help yourself, Raj. Help yourself का मतलब क्या है? Help yourself का मतलब है कि ले लो. Oh, you too, man. Help yourselves. Oh, thank you, Pooja. Here, Raj. Oh, thank you. And great English, Pooja. Yourself एक ही के लिए और एक से ज़्यादा लोग के लिए हम yourselves कहते हैं. तो reflexive pronouns ज़्यादा मुश्किल नहीं है. मैम, एक सवाल है. पूछ लो. Themselves और each other में क्या फर्क है? हाँ, ये अच्छा सवाल, राज. सुनो, मैं एग्जाम्पल्स दूंगी. Raj and Pooja are looking at themselves. Oh, I hope my hair's okay. इसका मतलब है कि राज और पूजा अपने आप को देख रहे हैं. पर Raj and Pooja are looking at each other. इसका मतलब है कि राज और पूजा एक दूसरे से देख रहे हैं. एक और एग्जाम्पल है. Raj and Pooja bought themselves hats. इसका मतलब है कि राज और पूजा ने अपने लिए टोपी खरीदी थी. But Raj and Pooja bought each other hats. इसका मतलब है कि राज और पूजा ने एक दूसरे के लिए टोपी खरीदी थी. ले लो, राज. Oh, thank you. Oh, thanks, Raj. Themselves का इस्तेमाल तब करते हैं जब लोग अपने काम खुद करते हैं. पर each other जब एक दूसरे के लिए करते हैं. तो समझ गए? ठीक है. So we say goodbye to each other. Bye, Raj. Goodbye. Bye.